गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम आज सेकंड बुक का पहला लेसन द थीव्स स्टोरी देखेंगे। रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस हैं लघु कहानियों के लिए, हम सब जानते हैं। उनके द्वारा लिखा गया ये लेसन है। पहली बुक से केवल एक लेसन आपका बच्चा है, द बिट्रेयल ऑफ फेथ। वो आपको क्लास में या अभी एक दो दिन में जैसे अपना स्टूडियो तैयार हो जाता है स्कूल में, तो वो बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा पाठ जो है वो निबंध है, उसकी पृष्ठभूमि या भाषा आप कह सकते हैं थोड़ी सी हार्ड है। पिछले साल भी 2 बार उसको रिवाइज किया गया था, तो हम देखेंगे। बाकी पहली बुक से सब लेसन कंप्लीट हो गए एक्सेप्ट छोड़ के उसको द बिट्रेयल ऑफ फेथ। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक चोर की कहानी है, और इस कहानी में मतलब इसकी भाषा बिल्कुल सरल है, लेकिन इसमें एक संदेश है। और वो संदेश ये है कि आप अच्छाई से बुराई को भी बदल सकते हैं, अच्छाई से आप बुरे से बुरे व्यक्ति को भी चेंज कर सकते हैं। ये इसका प्रमुख सारांश है, आप यूँ समझ सकते हैं। यदि आप इसकी समरी की बात करते हैं, मानी समरी के रूप में यदि इसको देखें, तो ये जो कहानी है वो शुरुआत करता है, वो कुछ पॉइंट्स में इसकी समरी हम कर सकते हैं। वो कहानी है दिस स्टोरी, ये जो कहानी है टेल्स अस, वो हमें बताती है हाउ, कैसे ए थीफ, एक चोर, कैसे एक थीफ। मैं यहाँ बीच में नाम भी लिख रहा हूँ, और उस चोर का नाम है हरी सिंह। चोर का नाम हरी सिंह। हालांकि वो हर महीने अपना नाम बदलता भी है, लेकिन फिर भी जो इसमें दिया गया है वो नाम हरी सिंह ही है। कि किस प्रकार एक चोर जो है चेंज्ड, ए थीफ चेंज्ड इनटू ए गुड मैन। यही इस कहानी में बताया गया है कि एक चोर कैसे अच्छे व्यक्ति बन जाता है, कैसे अच्छा व्यक्ति में वो तब्दील हो जाता है, ये बताया गया है। फिर इसमें अगला जो की पॉइंट हम देखेंगे वो है द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, इस कहानी का जो प्रमुख बात जो है वो क्या है, वो है इज़ हरी सिंह। यानी मूल रूप से कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? हरी सिंह नामक चोर के, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ द थीफ, यानी ये हरी सिंह जो एक चोर है उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। उसके आगे यदि समराइज में दें तो इसमें लिखा है कि ये पूरी कहानी सुना कौन रहा है? वो सुना रहा है हरी सिंह, यानी ही इज़ द नरेटर। कि हरी सिंह ही क्या है? इसमें नरेटर है। नरेटर होता है कहानी सुनाने वाला, ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी का नरेटर कौन? हरी सिंह। ये पूरी कहानी चोर हमें सुना रहा है। फिर आप यदि उसका थोड़ा करेक्टर स्केच देखें तो ये है कि ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। वो 15 वर्षीय है, इतनी उसकी आयु है हरी सिंह की। और वो ये भी कह रहा है कि इतनी कम आयु में ही वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल चोर हो गया था। वो ये भी आगे इस कहानी में कहता है। फिर आगे अपने परिचय के बाद वो बताता है कि ड्यूरिंग ए रेसलिंग मैच, रेसलिंग होता है जी कुश्ती का मैच, रेसलर जिसको हम कहते हैं पहलवान। तो ड्यूरिंग ए रेसलिंग मैच, कि रेसलिंग मैच के दौरान ही मीट्स, वह मिलता है अनिल, अनिल नाम के एक व्यक्ति से मिलता है। अनिल वो है जो पत्रिका के लिए लिखता है, मतलब छोटे मोटे लेख वो लिखता है। थोड़ा अनिल का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि अनिल कितने वर्ष का है। तो अनिल इज़ अबाउट का अर्थ होता है जी लगभग, कि अनिल लगभग कितने वर्ष का है? 25 ईयर्स ओल्ड, यानी एक 15 वर्षीय हरी सिंह 25 वर्षीय अनिल से मिलता है एक रेसलिंग मैच के दौरान। अब थोड़ा और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अनिल का डीपली, की और उसके क्या गुण हैं। तो ही इज़ ऑनेस्ट, यानी अनिल एक ईमानदार और सिंपल मैन है, मतलब साधारण सीधा व्यक्ति, और काफ़ी ईमानदार है, जल्दी ही दूसरे लोगों पे भरोसा कर लेता है। और क्या है?
उसका स्वभाव कैसा है, यानी नेचर कैसा है, तो ही इज़ ए मैन, वो व्यक्ति है ऑफ हेल्पिंग नेचर, यानी लोगों की मदद करने वाला है वो, उसका स्वभाव है। कई लोग स्वभाव से होते हैं, हो सकता है जुबान के कड़वे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नेचर रहता है कई लोगों का। तो हरी सिंह उससे काम मांगता है और फिर वो उसको काम दे देता है और हरी सिंह को वो अपने घर ले जाता है। तो ही टेक्स हरी सिंह, वो हरी सिंह को ले जाता है, कहाँ ले जाता है, टू हिज हाउस, अपने घर ले जाता है और उसे बोलता है कि भाई ठीक है, आप मेरे लिए खाना बनाना, बदले में मैं कभी आपको पैसे दे दूंगा, जब होंगे ना होंगे तो आगे देखा जाएगा, कुछ ऐसे करता है, लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी रहने की जगह मैं आपको दे दूंगा। तो उसे अपने घर ले जाता है एंड गिव्स हिम, और उसे शेल्टर दे देता है, शरण दे देता है, क्योंकि अभी पता नहीं है किसको, अनिल को पता नहीं है कि हरी सिंह उसके घर चोरी करने के इरादे से आया है। ही नोज, वह जानता था, डैट, कि हरी सिंह सेव्स मनी, अब हरी सिंह उसके घर का सामान भी सारा खरीदता था और उस सामान में भी रोज़ 1 रुपये की हेराफेरी करता था। उसको ये पता भी था ये इस बात, लेकिन फिर वो कभी बोलता नहीं था। तो ये लाइन यहीं से निकली है कि ही नोज, वह जानता था, दैट हरी सिंह सेव्स मनी फ्रॉम द डेली सप्लाई, उसको पता था कि रोज़ाना की जो चीज़ें आती हैं, रोज़ाना जो घर का सामान आता है, सब्जी हो चाहे दाल चीनी हो, जो भी आता है, वो उसमें 1 रुपये की हेराफेरी करता है, लेकिन ही सेज नथिंग, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है, वो आंख बंद रखता है, सोचता है कोई बात नहीं। इसके साथ साथ अनिल हरी सिंह को कुछ चीज़ें सिखाता है, जैसे क्या सिखाता है देखिए, ही मेक्स हिम, मेक्स का अर्थ होता है जी तैयार करना, ये पॉजिटिव वर्ब है, कई बार इसकी चर्चा हुई। ये हिम आया है हरी सिंह के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हिम आया है हरी सिंह के लिए, क्योंकि आप फिर डाउट में पड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जो हैं मेल हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं। तो हम देख रहे हैं कि ही अनिल के लिए भी आ सकता है, हरी सिंह के भी आ सकता है, तो मैंने लिख दिया। तो अनिल, ये ही आया अनिल के लिए, अनिल मेक्स हिम, अनिल तैयार कर देता है हरी सिंह को, क्या तैयार कर देता है, लर्न, कि वो सीख ले, क्या, टू कुक, यानी खाना बनाना उसको आता नहीं था, उसने हालांकि झूठ बोला था कि मुझे आता है, और उसको अपना नाम लिखना भी सिखाया, राइट हिज नेम, कि अपना नाम लिखना सीख ले, और ये भी प्रॉमिस किया कि आपको और भी आगे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। एक दिन क्या होता है, फिर यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है, वो ये है, वन डे, कि एक दिन अनिल जो है वो एक किताब उसने बेची अपने पब्लिशर यानी जो किताब छापते हैं, और उसके बदले में जो लेखक है, तो क्योंकि अनिल एक लेखक है तो बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो एक दिन अनिल अपने घर पैसे लेकर आता है, अनिल ब्रिंग्स ए स्मॉल बंडल, एक छोटा सा बंडल लेके आता है। वो बंडल का अर्थ वैसे तो आप गुच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन नोट जो हैं तो उस संदर्भ में आप बंडल को गड्डी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोटों की एक गड्डी लेके आता है। कब लेके आता है, आफ्टर सेलिंग, बेचने के बाद। वो क्या बेचता है, ए बुक, क्योंकि उसने अभी अभी एक किताब बेची है, टू ए पब्लिशर, एक प्रकाशक को। किताब लिखते लेखक हैं और उसको छापने वाले अलग होते हैं जिनके पास से प्रेस होती है। तो ये 2 काम है कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता है, छोटे मोटे आर्टिकल जो पत्रिकाओं में आते हैं, और साथ में वो किताबें भी लिखता है। तो अभी अभी वो एक किताब जो है वो पब्लिशर को बेच के आया है, यानी एक प्रकाशक को उसने वो किताबें बेची। अब हरी सिंह ने सोचा कि आज मौका लगा है और ये पैसा चुरा लेना चाहिए। इतना दिन हो गए पैसे दिखे ही नहीं, 1 ही रुपये कमाता था, वैसे भी मेरा काम चोरी करना है। तो हरी सिंह डिसाइड्स, हरी सिंह निर्णय लेता है टू स्टील, कि वो क्या करेगा, वो चोरी करेगा, द मनी, वो उस धन को आज रात को ही चुरा लेगा। जब वो अनिल सो जाएगा तो वो धन चुराएगा और वहाँ से भाग जाएगा, ऐसा वो प्लान बनाता है। तो फिर क्या होता है, वह अनिल, और जब अनिल स्लीपिंग, जब वह सो रहा है, उसके बाद स्वाभाविक बात है भी रात भी होगी, 9-10 भी बजेंगे, तो उसको नींद भी आनी है। तो सोता है तो वो क्या करता है, ही टेक्स द मनी, ही टेक्स द मनी, तो फिर वो धन जो है उस गद्दे के नीचे कि उसने देख लिया था, वो धन उसने ले लिया
और कहाँ पहुँच गया, क्योंकि उसका तो काम यही था चोरी करना। रीचीज द स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पहुंच गया कि रात की 10:30 की गाड़ी पकड़ता हूं लखनऊ के लिए और भाग जाता हूं। लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है, बट हीज कंसाइज, देखिए कंसाइज का अर्थ होता है जी मन। अंतरात्मा स्टॉप्स हिम, वह उसे रोक लेती है। उसके मन में ऐसा आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतना विश्वास किया, मुझको पढ़ना लिखना सिखाया, और उस व्यक्ति के मैं यहाँ चोरी करके भाग रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाता और फिर वापिस से कहाँ चलता है, हरी सिंह अनिल के घर की तरफ चलता है कि उसके उठने से पहले वहीं चला जाता हूँ। तो रास्ते में वो क्या हो जाता है, ही ट्रेंचीज यानी भीग जाना, ट्रेंच का अर्थ है भीग जाना, और वो भीग जाता है इन द रेन। रास्ते में बारिश होती है और उस बारिश में भीग जाता है, और बारिश से बचने के लिए वो सिट्स बैठ जाता है डाउन के नीचे, अंडर द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर का अर्थ होता है जी घंटा घर, और घंटा घर के नीचे वो बैठ जाता है कि एक बार बारिश रुके फिर मैं जाऊं। लेकिन अब उसका मन जो है वो बिल्कुल बदल गया, वो भागना नहीं चाहता, और उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा, वापस अनिल के पास जाएगा। नाउ हिज माइंड, अब उसका जो मन है चेंजेज, अब वो बदल चुका है। एंड ही डजेंट वांट, अब वो नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, टू ब्रेक, तोड़ना। क्या तोड़ना नहीं चाहता, अनिल से फेथ, अनिल का जो विश्वास है वो नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि उसको पता था कि अनिल जो है वो पैसे का उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसको विश्वास यदि टूटा तो काफ़ी सदमा लगेगा, क्योंकि वो जानता था कि अनिल जो है एक अच्छा इंसान है। और हरी सिंह बार बार एक बात ये भी समझ रहा था कि यदि मुझे वास्तव में बड़ा व्यक्ति बनना है तो मुझे क्या होगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। और एक बार मैंने यदि संख्याओं को जोड़ना घटाना यानी गुणा भाग सीख लिए, मेरा नाम लिखना सीख लिया, पढ़ना लिखना सीख लिया, आप सीधी भाषा में यदि कह सकते हैं, तो मैं कितने भी पैसे कमा सकता हूँ। ये चोरी जो है वो आज हो रही है, कल नहीं होगी, क्योंकि कई बार चोरी करना भी सरल होता है, और उतनी ही सरलता से व्यक्ति पकड़ा भी जाता है, और वो कई बार पकड़ा भी जाता था, ऐसा नहीं पकड़ा जाता था। तो अब उसके बाद दिमाग में बैठ गई कि भाई मैं जो है चोरी नहीं करूँगा और मैं वापस अनिल के पास जाऊँगा। तो वो क्या करता है, ही रिटर्न्स, वह लौट जाता है, वापस लौट जाता है, एंड पुट्स, और रख देता है द मनी, उस धन को बैक, वापस रख देता है, अंडर, के नीचे, अनिल से, अनिल का जो है मैट्रेस जो है, उस मैट्रेस के नीचे वो उस धन को रख देता है। अब सुबह होती है, अगली सुबह, अब वो कुछ नहीं बोल रहा, अगली सुबह का वो इंतज़ार करता है कि अगली सुबह क्या होता है, क्योंकि वो रात को 1-2 बजे सोया है, तो सुबह उसको नींद आएगी, उसकी आँख खुलती नहीं है। यूजुअली वो अनिल के लिए चाय बनाता था उठ के, लेकिन आज अनिल पहले उठ चुका है, क्योंकि वो तो रात को लेट सोया था। तो जैसे वो उठता है तो अनिल उसे चाय ऑफ़र करता है कि लो चाय पियो, और चाय के साथ साथ क्या ऑफ़र करता है देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अनिल गिव्स हिम, और चाय के साथ साथ उसे क्या देता है, 50 रुपीज़ नोट, 50 का नोट भी उसको देता है, और साथ में एक बात भी कहता है, एंड टेल्स हिम, और उसको ये भी कहता है डैट कि नाउ, अब से, ही विल पे हिम, ये हिम हरी सिंह के लिए आया है जी, किसके लिए आया है, हरी सिंह के लिए, और ये ही आया है जी अनिल के लिए, कि मैं आपको दूंगा, भुगतान करूंगा रेगुलरली, कि मैं आपको नियमित रूप से तनख्वाह दूंगा। इससे पहले वो नियमित रूप से तनख्वाह नहीं देता था, कभी दे देता था, कभी नहीं देता था। हालांकि जैसे ही वह नोट पकड़ता है, कौन है, हरी सिंह, तो नोट गीला है क्योंकि रात की बारिश में भीग गया, तो हरी सिंह को लगता है कि शायद अनिल ने पकड़ लिया, लेकिन अनिल अपनी आंखों से कुछ भी नहीं दर्शाता, कुछ भी शो नहीं करता है। तो इस प्रकार अनिल ने अपनी अच्छाई के दम पे हरी सिंह जैसे एक चोर को, आप कह सकते हैं हरी सिंह वाल्मीकि था,
लेकिन उसने अपनी अच्छाई के दम पे उसको बदल दिया। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अच्छा कार्य करके किसी भी बुरे व्यक्ति को बदला जा सकता है। ये इससे हमें शिक्षा मिलती है। इसका लाइन टू लाइन अध्ययन अगले वीडियो से हम करेंगे। आई होप आप समझ आया होगा, और ये भी समझ आया होगा कि अब 2-4 दिन के बाद ही आपको एक तरीके से डिजिटल एजुकेशन मिलेगी। अपने स्कूल में स्टूडियो वगैरह लग जाएंगे तो लाइव क्लास रहेंगी, उसमें और ज़्यादा अच्छा अध्ययन हमें करने को मिलेगा।